अस्सलामुअलैकुम, महमूद असीफ शाही एडवोकेट और आप देख रहे हैं लीगल इशूज। आज जो लीगल इशू डिस्कस करना है वो ये है कि एक आदमी पे इल्ज़ाम लगा कि वो कहते हैं कि जनाब इससे 48 किलो चर्स बरामद हुई है। चर्स किस तरह बरामद हुई है? गाड़ी लेके ट्रक का आ रहा था, उसके अंदर सेब की पेटियां थी, सेब की पेटियों के अंदर से 48 किलो चर्स बरामद हो गई। उसका ट्रायल चल पड़ा। ट्रायल चला तो ट्रायल के अंदर ये होल्ड किया गया कि आप जनाब किसी वक्त भी मुलजिम जो है कोई एप्लीकेशन मूव करना चाहता है तो वो कर सकता है। मिसाल के तौर पे इस केस के अंदर उससे 48 किलो चर्स का जब केस पड़ा ना, उसका ट्रायल चल रहा है, उसने एप्लीकेशन क्या दी? मुलजिम ने एप्लीकेशन ये दी कि जनाब ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये जो मंशियात के आमतौर पर केसेस होते हैं इसमें मुद्दई पुलिस बनती है, तो पुलिस वालों का कार्ड लेटर रिकॉर्ड यानी CDR इनकी निकलवाई जाए और कोर्ट के अंदर पेश की जाए। मुलजिम ने एप्लीकेशन दे दी। अब मुलजिम के पास ये दूसरी पार्टी ने कहा भाई आप, हम प्रोसिक्यूशन का काम है, ये सरकारी वकील का काम है, पुलिस वालों का काम है, हम ला के तो वो आपको पेश करते हैं रिकॉर्ड सारा जो भी एविडेंस है, कोई जनाब डॉक्यूमेंट्स जितने भी हैं हम ला के पेश करेंगे, अपना केस, हमारा केस हम साबित करेंगे। आपको अगर मुलजिम को शौक है कि मैंने भी कुछ साबित करना है तो मुलजिम की एविडेंस का इसके पास राइट मौजूद है कि डिफेंस एविडेंस पेश करे, जो कि मोस्टली डिफेंस एविडेंस पेश नहीं की जाती। कोई बड़ी सॉलिड चीज़ हो तो फिर पेश, अदरवाइज कहते हैं कि मुलजिम को तो वैसे ही 100 नंबर मिला होता है, वो तो इनोसेंट है, दूसरी पार्टी का ज़ीरो है, इसने साबित करना है कि ये जो है बंदा, ये इसने जुर्म किया है। बहरहाल अब उसने कहा कि CDR इनकी निकलवाएं पुलिस वालों की, जिन्होंने मेरे खिलाफ 48 किलो चर्स सेब की पेटियों से निकल आई, तो ये साबित हो जाएगा कि मैं सच्चा हूँ, ये झूठे हैं, प्लांट किया है कुछ ऐसा, उसको बेनिफिट होगा इस चीज़ से। अब कोर्ट ने कहा कि ये जनाब ये तो बात ठीक नहीं है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि कैसे इसको अगर शौक है तो डिफेंस एविडेंस, अब अपनी एविडेंस अगर देने का शौक है एविडेंस के अंदर, फिर ये जो चाहे दरख्वास्त दे कि फ़लान डॉक्यूमेंट्स मंगवाओ, फ़लान ना मंगवाओ। तो बहरहाल इसके अंदर ये चलता रहा केस। तो सेक्शन 94 एम्पावर्ड करता है, कहते हैं सेक्शन 94 के अंदर किसी वक्त भी मुलजिम के पास ये पावर होती है, राइट होता है कि वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करने के लिए कि ये डॉक्यूमेंट अदालत में पेश किया जाए। इसके लिए बाइंडिंग नहीं है कि जब उसकी डिफेंस एविडेंस का टाइम आएगा, उस एविडेंस के टाइम मौके के ऊपर वो कहेगा कोर्ट को कि सर ये भी डॉक्यूमेंट मंगवाएं, ये मेरे फेवर में जाता है। तो ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया कि 94 CRPC के, हाँ वो डिफेंस एविडेंस में उसका एक अपना राइट है। CRPC का ज़ाब्ता अगर आप मुलाज़ा फरमाएं तो उसके अंदर 265F सब क्लास 7 को मुलाज़ा फरमाएं, उसके अंदर फिर यह है कि ये डिफेंस में एविडेंस देना चाहता है, कोई डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करना चाहता है, तो ये इसका राइट है। लेकिन उससे पहले भी डिफेंस एविडेंस वो देना ही नहीं चाहता, उससे पहले भी किसी भी वक्त ये एप्लीकेशन मूव कर सकता है। 94 सेक्शन है जनाब, 94 सेक्शन CRPC का ज़ाब्ता फौजदारी का ये कहता है कि मुलजिम के पास ये राइट है कि वो एप्लीकेशन मूव कर सकता है, फ़लाँ डॉक्यूमेंट्स आप अदालत में पेश करें, तो क्वाइट पॉसिबल। फिर हाई कोर्ट के अंदर जब ये केस आया तो हाई कोर्ट ने डिसाइड किया मुलजिम की फेवर में कि 94 सेक्शन जो है ज़ाब्ता फौजदारी का, उसके तहत इसको हक हासिल है। क्यों? अदालत क्यों मुलजिम के हक में फ़ैसला दिया? अदालत मुलजिम से नफरत नहीं करती। अब मुलजिम है ना, जब तक मुजरिम नहीं हो जाएगा, मुलजिम का मतलब जिस पे इल्ज़ाम है, तो कोर्ट ऐसे बंदे को इनोसेंट ही समझती है। तो अगर उस बंदे को कोई बेनिफिट मिल सकता है, वो साबित हो सकती है उससे ये चीज़ कि ये बंदा इनोसेंट है, तो कोर्ट तो बड़ी खुश होगी। कोर्ट तो इस चीज़ को पसंद करती है कि बंदा अगर इनोसेंट साबित होता है तो कोर्ट बिल्कुल रिलक्टेंस शो नहीं करती कि इस बंदे को ज़रूर सज़ा देनी है इस पर इल्ज़ाम लग के, नहीं। तो कोर्ट ने कहा कि भाई 94 जो सेक्शन है इसके तहत आपको CRPC का ये एप्लीकेशन मूव भी कर सकते हैं, जज सब एंटरटेन भी कर सकते हैं और रिकॉर्ड मंगवा भी सकते हैं। आप देखिए वो रिकॉर्ड आता है, CDR अगर पुलिस वालों की निकाली जाती है, उसके अंदर कॉल किसको की, कब की, कैसे की, कितने मिनट की, वो रिकॉर्ड आ जाएगा। क्वाइट पॉसिबल मुलजिम को कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाए उससे। मज़ीद वीडियोज़ के लिए हमारे साथ रहिए। थैंक यू वेरी मच।